देश में लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे आखिरी उपचुनाव के लिए जींद में मतदान चल रहा है। इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक हरीश चंद्र मिड्ढा के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इस उपचुनाव में 2 महिला उम्मीदवारों सहित 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान पर हैं। इसमें सत्तारूढ़ भाजपा के डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला और इनेलो के उम्मीदवार उम्मेद सिंह शामिल हैं। इसके अलावा सांसद दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला भी चुनाव मैदान में हैं। जींद विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,71,113 मतदाता हैं। इनमें करीब 80,000 महिलाएं हैं। जींद विधानसभा क्षेत्र में कुल 158 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुबह 7 बजे से ही यहां पर मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। रणदीप सुरजेवाला से यहां पर बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। आपको सुनवाते हैं। आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपका गला भी सूज गया है। क्या आप वाकई काफी मेहनत करनी पड़ी है? देखिए, ऐसा है चुनाव में कभी ठंडा कभी गर्म, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार। जिस प्रकार का प्यार और स्नेह परिवार से बढ़कर इस चुनाव में मिला, वो अप्रत्याशित है। मंदिर में दर्शन के साथ आपने आज शुरू किया अपना कार्यक्रम। भगवान से उम्मीद करते हैं कि आपको मनमाफिक फल मिले। देखिए, हम सब की धारणा, मानना, जींद के लोगों का और हमारे पूरे इस इलाके की धारणा और विश्वास माता के इस मंदिर में है और हर शुभ कार्य माता के मंदिर से शुरू करते हैं, तो सभा चुनाव की शुरुआत भी यहीं से आशीर्वाद लेकर हो। 12 साल में बीजेपी के किसी प्रत्याशी को जींद में कामयाबी नहीं मिली। आपके मुकाबले दिग्विजय चौटाला भी उम्मीदवार हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार भी है और हमने आपका इलेक्शन कवर भी किया नरवाना में, जब ओम प्रकाश चौटाला को आपने पराजित किया। मतलब जो अभी प्रत्याशी हैं दिग्विजय चौटाला, उनके दादाजी को आपने हराया है। तो आपने कभी चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही? मुझे नहीं लगता। हर चुनाव का अपना एक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब का चुनाव का मुद्दा था जातिगत विभाजन। लोकदल की दोनों पार्टियों का मुद्दा भी जातिगत विभाजन था। केवल कांग्रेस एक अकेली पार्टी थी। हमने बात की जींद के एक नए विकास मॉडल की, किस प्रकार से जींद प्रगति करे, किस प्रकार से पक्षपात दूर हो, किस प्रकार से भेदभाव दूर हो, किस प्रकार से नौजवानों को नया मौका मिले, किस प्रकार से जींद सबसे विकसित जिले के तौर पर उभरे। ये कांग्रेस का मॉडल था। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? देखिए, एक बात तो आपको पता चल गया होगा कि जींद का उपचुनाव किस तरीके से सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। रणदीप सुरजेवाला कैथल से विधायक होने के बाद भी जींद विधानसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा के चुनाव से पहले होने जा रहे इस विधानसभा उपचुनाव में किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को हार मिले। दिग्विजय चौटाला, जिनकी पार्टी अभी हाल में जिनका निर्माण हुआ, और इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होने के बाद दिग्विजय चौटाला खुद कैंडिडेट इसलिए हैं कि अभी ये पता चलेगा कि आखिरकार वाकई जो उनका जो परंपरागत वोट बैंक है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है या जेजेपी के साथ है। साथ ही बीजेपी, जिसके पास 12 साल से ये सीट नहीं थी उनके पास, लेकिन सिटिंग एमएलए जो कि इंडियन नेशनल लोकदल का था, उनके बेटे यहां से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी ताकत यहां पे झोंक दी है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जींद विधानसभा के उपचुनाव में किया गया है, लेकिन जिस तरीके से हाई प्रोफाइल सीट बन गई है जींद, उसको देखकर ऐसा लगता है कि 31 तारीख का जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो हरियाणा के राजनीतिक गलियारे में काफी कुछ सामने देखने को मिलेगा कि आखिरकार जनता किसके साथ है। जी, बहुत शुक्रिया रमन, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।